Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing amazing. It's been a while. मैंने ना एक वीक पहले सोचा था कि बोर्ड्स खत्म हो गए, सब खत्म हो गया, मुझे कंसिस्टेंट रहने से कोई नहीं रोक सकता. और वही सेम दिन मैं चलते चलते ऐसे गिरी हूँ. चलते चलते कौन गिरता है भाई. Top 10 most embarrassing and painful moments of my life. Anyways, we are not here to talk about that. We are here to talk about the first and the most embarrassing moment of my life, which was me deciding to date my ex. Yeah. Anyways, I'm back with another story time and let's begin. Okay, so before I begin with the story time, here are a few things that you need to know. Okay, number one, me and my ex, let's call my ex M, before we started dating, हम दोनों 2 साल के लिए बेस्ट फ्रेंड्स थे. तो हमारे बीच में ऐसा कोई ऑकवर्डनेस नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज नहीं थे. लाइक ही न्यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ. तो लाइक बहुत सेट था हमारा रिलेशनशिप. लाइक आई थॉट कि ये कभी मुझे हर्ट तो नहीं करेगा सिंस हमारी 2 साल की फ्रेंडशिप है. बट क्लियरली आई वॉज रॉन्ग. एनीवेज, सेकेंड थिंग इज कि बिफोर मी एंड एम स्टार्टेड डेटिंग, ठीक है, he was in an on and off long term relationship with this one girl. And we both started dating like उनके breakup के थोड़े time बाद. तो I was like, listen, I hope this is not one of your off phases in your relationship कि तू मुझे as a rebound use कर रहा है just to get over her and stuff like that. तो he said कि उनका उसके और उसके एक्स का रिलेशनशिप लाइक बहुत लाइक इट वाज नॉट वर्किंग आउट. लाइक दे वर ट्राइंग टू मेक इट वर्क बट वर्कआउट हो ही नहीं रहा था. एंड उनके लास्ट झगड़े में अपेरेंटली उसकी एक्स ने लाइक शी डिसरिस्पेक्टेड हिम एंड ही कंप्लीटली हैज कट हर ऑफ एंड ही इज कंप्लीटली इन्वेस्टेड इन मी. तो आई वाज लाइक ठीक है, आई चोज टू ट्रस्ट हिम एंड मैंने उसको लाइक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे उसके प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में. क्योंकि आई वाज लाइक ये मुझ में लाइक बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है तो ये सब पूछूंगी नहीं. बट मुझे पूछ लेना चाहिए था बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर गलती एम की होगी और वो लड़की की नहीं होगी. नंबर 3, बिफोर मी एंड एम स्टार्टेड डेटिंग, मेरे को और एम दोनों को पता चल गया कि एम्स बेस्ट फ्रेंड रियली 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 लाइक्स मी एंड इज प्लानिंग टू आस्क मी आउट. तो आई वाज लाइक फक, लाइक ये रिलेशनशिप लाइक चालू होने से पहले ही बहुत ज्यादा डूम हो गई थी. एंड द बॉल वाज इन एम्स कोर्ट कि भाई आई अंडरस्टैंड कि यू हैव दिस ब्रो कोड, यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड थिंग. तो बेसिकली एम मेरे पास आया एक बार एंड ही इज लाइक, लिसन, आई नो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट यू एंड आई वी बोथ लाइक each other at the same time. So let's just date and let's see where this thing goes. But let's just not tell anyone क्योंकि I don't want my best friend to find out and I don't want anyone else to find out either. तो बेसिकली हम एक सीक्रेट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में थे बिकॉज मैंने सिर्फ अपने 2 बेस्ट फ्रेंड्स को बताया था एंड एम ने किसी को भी नहीं बताया था. तो नो वन न्यू दैट वी वर डेटिंग एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक वेरी अनकंफर्टेबल कि हम किसी को पता ही नहीं हम डेट कर रहे हैं. लाइक इट्स नॉट लाइक आई वांट टू बी इन अ पब्लिक रिलेशनशिप बट आई डोंट वांट टू बी समवन्स डर्टी सीक्रेट एज वेल. ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि तेरे को अपने बेस्ट फ्रेंड को बता देना चाहिए. तो उसने बोला कि थोड़े टाइम बाद जब मैं रेडी हो जाऊंगा मैं बता दूंगा. तो मैंने लाइक ज्यादा उसको क्वेश्चन भी नहीं किया. तो लाइक आई सेड दिस इज लाइक अ स्टोरी टाइम फॉर सम अदर टाइम बट टू गिव यू कंक्लूजन, लाइक एम्स बेस्ट फ्रेंड डिड आस्क मी आउट बट आई सेड नो. एंड एम्स बेस्ट फ्रेंड के लिए लाइक मैं पहले से ही क्लियर थी और मैंने उसको बोला भी दैट आई जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड. तो मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. लाइक आई सेड द बॉल वाज इन एम्स कोर्ट. एनीवेज, वी स्टार्टेड डेटिंग. लाइक हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था. लाइक इट्स द टाइप वेयर योर रिलेशनशिप इज लाइक इन इट्स बेस्ट फेज बिफोर अदर पीपल गेट टू नो इट एंड वी वर हैविंग द टाइम ऑफ आवर लाइव्स एंड स्टफ लाइक दैट. बट ऑब्वियसली लाइक इन लाइक 1 month के बाद अपेरेंटली एम के बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया दैट वी स्टार्टेड डेटिंग एंड या तब से थिंग्स वेंट सुपर फ्रिकिंग डाउन. बेसिकली एम के बेस्ट फ्रेंड ने उसको टेक्स्ट किया कि भाई ब्रो कोड का क्या, ये सब क्या हुआ. तो प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनका फ्रेंड ग्रुप सॉर्ट ऑफ लाइक डिवाइड हो गया था बट एम रियली डिडंट सीम टू केयर उतना. ही वाज लाइक उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बोला था, उसने मेरे को बोला कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला कि आई रियली लाइक हर एंड आई वांट टू बी विथ हर. तो उसका बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ अंडरस्टूड एंड ही वाजंट इंटरेस्टेड इन मी एनीमोर. तो मी एंड एम स्टिल कंटिन्यू डेटिंग बट फॉर सम रीजन जब उसके बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया था ये, एम वाज लाइक सुपर मैड एट मी एंड आई वाज लाइक मैंने क्या किया, मैंने तो तुझे बोला बोलने के लिए. तो तब से हमारा रिलेशनशिप लाइक डाउनहिल जाने लगा. ठीक है, तो एम स्टार्टेड बीइंग विद दिस न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स हु आई थॉट वर वेरी क्वेश्चनेबल. एम स्टार्टेड स्मोकिंग while like being with this friend group and stuff like that. तो वो completely change हो गया and I was like ये क्यों ऐसा कर रहा है. Like he started acting like so cold towards me. Like he would go meet his friends but he wouldn't meet me. Like हम online भी ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे. उसकी वजह से हमारे झगड़े हो रहे थे because I was missing him और वो मुझसे like मिलने ही नहीं आ रहा था and वो इतना cold act कर रहा था मेरे साथ.
तो बेसिकली वो कभी कभी बोलता था दैट आई लव यू, यू आर माई गर्ल फ्रेंड, आई विल पुट अ रिंग ऑन योर फिंगर, और वो कभी कभी बोलता था लुक आई जस्ट हैव दिस रियली ह्यूज ट्रॉमा फ्रॉम माई एक्स, इसीलिए आई एम नॉट रेडी टू डेट येट बट आई स्टिल लव यू। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था कि उसने मुझे ऑफिशियली कभी आस्क आउट किया ही नहीं। तो एक दिन ही वाज एक्टिंग सुपर कोल्ड टुवर्ड्स मी एंड आई वाज क्राइंग टू माय बेस्ट फ्रेंड्स कि मेरे को नहीं समझ आ रहा कि ये रिलेशनशिप किधर जा रहा है, बिकॉज आई नीड क्लैरिटी ऑफ व्हाट आर वी, आई वॉज सो इन लव विथ मी। ऐसा होता है ना कि गांधी जी के 3 मंदिर होते हैं, मैं टॉप 2 थी। ना मैं कुछ देखती थी ना मैं कुछ सुनती थी, मुझे बस ऐसा अंधा प्यार था उससे। तो आई वॉज लिसन, आई एम रेडी टू बी योर एनीथिंग, आई एम रेडी टू बी योर सिचुएशनशिप, आई एम रेडी टू बी योर गर्लफ्रेंड, आई वुड लव टू बी योर गर्लफ्रेंड, आई एम रेडी टू बी योर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ऑल्सो एट दिस पॉइंट ब्रो, जस्ट टेल मी व्हाट आर वी। मैं इतना, I was so in love with that guy. He literally had me wrapped around his freaking fingers. तो मैं एक बार अपने best friends के सामने रो रही थी कि he's just acting super cold towards me. I don't know where this is going. मैं क्या करूँ? तो my best friends texted him saying कि listen, तू क्या कर रहा है? तू एटलीस्ट उसको क्लैरिटी दे, तेरे को छोड़ना है छोड़, तेरे को नहीं रहना है तो मत रह, बट एटलीस्ट उसको क्लैरिटी दे ना। तो बेसिकली एम ने मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को लिखा कि लिसन आई डेल्ट विथ ऑल ऑफ दिस, मैंने अपनी एक्स के साथ ये सब एक्सपीरियंस किया है, तो आई एम टू स्कैर्ड टू डेट बट आई लव हर अ लॉट। तो एम उसके बाद लिखता है कि इतना ही है तो उसको बोलना मुझे आस्क आउट करने, एंड आई वाज since I'm already the man of the relationship, I might as well ask him out. And I loved him यार, मेरे को ऐसा कोई ये नहीं था कि वही मुझे आस्क आउट करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था आस्क आउट करने में। तो आई डिसाइडेड कि मैं नेक्स्ट डे आई वुड आस्क हिम आउट। आई गॉट हिम फ्लावर्स, आई गॉट हिम अ मिनी केक विथ माई फ्रेंड, एंड आई वाज अब तो मैं इसको आस्क आउट करूंगी। तो मैंने उसको शाम को मुझे मिलने बुलाया था, and I was super excited कि भाई अब तो I'm gonna ask him out, he's gonna feel so special, and I got all this stuff for him. तो वो हुआ था, and मुझे वही आफ्टरनून पता चला that he started following his ex again, and I was didn't you cut her off? And how come are you following her from your public and your private account? क्योंकि I assume मेरे हिसाब से अगर कोई किसी का तुम्हारे साथ पास्ट है और अगर वो तुम्हें वापस फॉलो कर रहा है आफ्टर यू क्लेम टू कट हर ऑफ, तो तुम्हारी कुछ तो कॉन्वर्जेशन हुई होगी ना। तो व्हाई एम आई केप्ट इन द डार्क? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके एक्स के उसके लाइफ में रहने से। आई एक्चुअली टोल्ड हिम कि लिसन, यू गाइस वर इन अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इवन दो इट वाज ऑन एंड ऑफ, इट वाज वेरी लॉन्ग टर्म, तो आई डोंट थिंक यू शुड कंप्लीटली कट हर आउट ऑफ योर लाइफ। तेरे को रखना है तो रख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टेल मी व्हाट्सअप। तो उसने मुझे बोला नो नो आई हैव कट हर ऑफ, आई लव यू ओनली, आई डोंट सी अस बीइंग एनीथिंग। तो आई वाज ठीक है फाइन व्हाटएवर यू से। बट अचानक से ही फॉलोड हर, एंड वाज भगवान से ही साइन आ रहा था कि देविका आस्क आउट मत कर, देविका ये सब मत कर। बट आज तक मैंने अगर किसी भी साइन की सुनी होती तो मैं कहां से कहां होती। एंड लाइक आई सेड, मैं प्यार में एकदम अंधी थी। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड स्टफ लाइक दैट। आई वाज ये सब क्या हो रहा है भाई? तो आई डिसाइडेड कि भाई उसको तो मैं आस्क आउट नहीं कर सकती। थोड़ा आई एम सो आउट ऑफ वर्ड्स गाइज, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई टेक्स्टेड हिम कि भाई क्या चल रहा है, व्हाई डिडंट यू इवन टेल मी, व्हाट्स विद द फॉलो अप, आर यू गाइस बैक टुगेदर, कांग्रेचुलेशंस। तो ही इज देविका लिसन, देविका लिसन, और मेरे को उसका साइड ऑफ द स्टोरी सुनना ही नहीं था, बिकॉज आई वाज सो हार्ट ब्रोकन एंड आई ब्लॉक्ड हिम हर जगह से। तो उसके बेस्ट फ्रेंड का मुझे कॉल आया सेइंग कि लिसन देविका, एटलीस्ट हियर हिम आउट, ही इज लिटरली सिटिंग एंड क्राइंग। वो सुन के आई वाज नो, उसके आंख से एक आंसू आया। तो मुझे तो आई लव्ड हिम, हाउ कुड आई एवर सी हिम क्राई। तो आई वाज लिसन जस्ट टेल हिम टू कम टू माय सोसाइटी, विल टॉक, प्लीज उसको बोल, क्योंकि फोन मुझे इरिटेट कर रहा है, प्लीज उसको बोल कि नहीं रोने के लिए, वील फिक्स थिंग्स, उसको बस बोल मेरे सोसाइटी में आने, जस्ट टेल हिम नॉट टू क्राई, आई लव हिम अ लॉट। तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला ओके। तो वो और उसका बेस्ट फ्रेंड मेरे सोसाइटी में आए, एंड ऑब्वियसली मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था। तो ही टुक मी टू द साइड एंड ही सेड कि लिसन, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। तो ही सेड कि लिसन, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू नीड टू वरी अबाउट। तो मैंने बोला एटलीस्ट मुझे बताना क्या कॉन्वर्जेशन हुआ। तो बेसिकली a while ago he lost a family member in his life। तो उसने मुझे बोला कि उसकी एक्स को apparently बहुत देर बाद पता चली, तो she just texted him to ask him how he is and stuff like that। तो मैंने बोला कि ठीक है फाइन। तो मैंने उसको बोला कि तो तूने फॉलो क्यों किया उसको, तुम लोग एक कॉन्वर्जेशन करो, बट
him following her from उनके प्राइवेट अकाउंट्स, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट. तो मैंने उसको पूछा, तो उसने मुझे बोला कि उसकी एक्स की मम्मी ने एम को बोला उसको फॉलो करने. एंड आई वाज लाइक, एक सेकेंड, लेट मी रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड. तूने बोला कि तेरे एक्स की मम्मी ने तुझे बोला उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए. एंड आई वाज लाइक, तुझे मैं इतनी बड़ी चूतिया लगती हूँ क्या कि तू झूठ भी ऐसे बोल रहा है कि भाई ये क्या था. लाइक इसके आगे मैं, मतलब मैं क्या बोलूं इसको, लाइक मैं क्या बोलूं. आई वाज लाइक flabbergasted when I like heard it, bro. I was like, हाँ, तू क्या बोल रहा है भाई. बट लाइक आई सेड, आई ट्रस्टेड हिम 100%. मुझे लाइक वी वर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर 2 years यार, मैं क्या करती. तो मैंने उसको ट्रस्ट किया कि चलो ठीक है, उसकी एक्स की मम्मी ने ही बोला होगा तुझे, इसीलिए तूने फॉलो कर दिया होगा. तो उसने बोला कि लिसन, लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आई लव यू, आई लिटरली लव यू, यू आर द ओनली वन फॉर मी, एंड तुझे चाहिए तो मैं उसको अनफॉलो कर दूंगा. नाउ आई हेट व्हेन पीपल से दैट कि तुझे चाहिए तो मैं ये कर दूंगा. लाइक आई हेट, लाइक इट्स लाइक तुम जता रहे हो कि मुझे करना नहीं था बट मैं तेरे लिए करूंगा. एंड आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल. आई एम लाइक, ठीक है फाइन, यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड एंड स्टफ लाइक दैट. और मुझे लगा कि वो ये हमारे कॉन्वर्जेशन के बाद खुद ही उसको अनफॉलो कर देगा या बात करना बंद कर देगा. तो आई वाज लाइक, बट उसने किया नहीं. बट उसने ऐसा किया नहीं. आई वॉज सो इन्वेस्टेड इन हिम. एंड लाइक आई सेड, लाइक आफ्टर बोर्ड्स वी वर टुगेदर द एंटायर टाइम. तो मेरे पास लाइक उसके अलावा कुछ था ही नहीं. लाइक आई लिटरली, मैं किसी से मिलती नहीं थी, बस मैं उससे मिलती थी. लाइक आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम विथ हिम एंड आई लव डूइंग दैट. तो मैं इतना ज्यादा अटैच हो गई. लाइक माई मॉम एंड डैड न्यू अबाउट हिम. लाइक आई वाज सो इन लव विथ हिम. आई थॉट भाई मेरे पहले रिलेशनशिप में मेरी लॉटरी लग गई क्लियरली. तो ये सब हो रहा था. और उसके बाद भी लाइक ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक सुपर कोल्ड. ठीक है, आई वाज लाइक, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, इसको चाहिए क्या. लाइक एवरीथिंग इज गोइंग एज पर व्हाट ही वांट्स. तो इसकी प्रॉब्लम क्या है. तो आई रिमेम्बर लाइक ड्यूरिंग लाइक द एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप ही स्पोक टू वन ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड they were like smoking together and something like that. तो he told, like his friend told me कि वो लोग ऐसा बात कर रहे थे and अचानक से he was like, यार देविका के साथ एक गलती कर दी भाई, I should have never dated her, I was such a horny horse. And I was like, what did you just say? हॉर्नी हॉर्स, घोड़े बहन के लौड़े. आई वाज लाइक, ये क्या बोल रहा है भाई. दैट वाज माय लास्ट एक्सटेंट. आई वाज लाइक, यू आर लिटरली टेलिंग आवर म्यूचुअल फ्रेंड दैट यू लिटरली यूज्ड मी ऑल दिस टाइम. आई वाज सो मैड. ये लाइक मेरा लास्ट एक्सटेंट था. आई वाज लाइक, इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फुल चीज क्या ही हो सकती है. लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. तो दिस वाज माय लास्ट एक्सटेंट. आई टेक्स्टेड हिम कि भाई आई एम डन, आई एम डन, आई एम डन. तू ये सब क्या बोल रहा है. तो उसने बोला, देविका, इफ यू थिंक आई एम यूजिंग यू, that is so hurtful to me. You can say anything you want to say to me, but you never say that. अच्छा लौड़े. तो मुझसे मिलने आया. ठीक है, आई वाज लाइक, देख लाइक मुझसे नहीं हो रहा है वर्कआउट. लाइक जेन्युइनली प्लीज तू मुझे छोड़ के जा. लाइक मैं आई एम बेगिंग यू कि तू मुझे छोड़ के जा भाई. तो वो मुझे बोलता है, लिसन, लेट्स जस्ट कीप ऑन टॉकिंग, लेट्स जस्ट नॉट डेट और एनीथिंग, बट लेट्स जस्ट कीप ऑन टॉकिंग. आई वांट टू बी अ बेटर मैन फॉर यू देविका, आई वांट टू बी अ बेटर मैन फॉर यू. एंड लाइक आई सेड कि एम के बेस्ट फ्रेंड को पता चल गया था, तो उनका फ्रेंड ग्रुप डिवाइड हो गया था. तो वो मुझे बोल रहा था कि हिज बेस्ट फ्रेंड एंड उसका फ्रेंड ग्रुप इज बिहेविंग सो रूड टूवर्ड्स हिम. एंड व्हाइल ही सेड दैट ही लिटरली शेड अ टीयर. लाइक आई सेड, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती. इवन दो आई वॉन्टेड टू एंड द रिलेशनशिप, आई लव्ड हिम अलॉट एंड आई एंडेड इट बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, नॉट बिकॉज आई एवर स्टॉप लविंग हिम. तो ही वाज लाइक, ही लिटरली शेड अ टीयर व्हाइल ही वाज सेइंग दैट. तो मैंने बोला, फक, मेरी वजह से ही हो रहा है भाई. लाइक मुझे उसके उसके फ्रेंड को पहले से ही बता देना चाहिए था, या हमें इतना छुपाना नहीं चाहिए था. तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई, हिज फ्रेंड ग्रुप इज बीइंग लाइक सो रूड टुवर्ड्स हिम, और वो इतना टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, बट ही लव्स मी अ लॉट एंड यू नो ही वांट्स टू चेंज फॉर मी एंड स्टफ लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक, ठीक है, आई एम गिविंग यू वन लास्ट फ्रिकिंग चांस. एंड आई रिमेम्बर जब हम ब्रेक लेने जा रहे थे या कुछ भी करने जा रहे थे, ही लाइक looked at me and he just said that you're so innocent यार. Like I so vividly remember this and I was like, क्या बोल रहा है भाई, चिल कर. तो we were like on a break और वो रो रहा था, तो मैं इतना seriously ले भी नहीं सकती थी. Like उसके रोने के बाद like I didn't care how I felt, it was all about him. तो we even though like we broke up officially, we were still like flirting with each other, we talked to each other every day, he still came to meet me.
a month after all of this, like, we're still talking, we're flirting. He's like, wait for me, I am like improving myself every day to be a better man for you, to be the one that you deserve, and I'm officially going to ask you out. Like, he literally said, I'm officially going to ask you out with fireworks and everything. Fireworks तो मेरे गांड के अंदर डाल दी है, ऐसा लग रहा है मुझे. Anyways, तो मुझे 1 महीने बाद मैं मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, एंड मुझे पता चलता है कि while we were in a relationship, he went back to his ex, kissed her, and they were in a full blown relationship. मतलब उसने मुझ पे तो चीट किया ही, but he cheated on her as well. And I was like, oh my god. And ये 1 महीना जो हम break में, he was trying to be a better man for me, and I believed all that shit. He was in a full blown relationship with this girl, and I was like, what is actually going on? And then उसका best friend, जो मेरा भी best friend है, वो मुझे बोलता है कि do you remember that day like when he followed her and like I told you that he was crying? He actually told me to say that to you because he knew कि वो अगर ऐसा बोलेगा तो तू like उससे गुस्सा नहीं करेगी, and वो उसके बेस्ट फ्रेंड को बोलता है कि देविका का तो रोज का नाटक है ये. I shat my fucking pants and I started crying. I was like, this cannot be real. ये मेरे लाइफ में क्या चल रहा है? This cannot freaking be real. I confront, मैं उसको ये सब confront करती हूँ, like मैं रोती हूँ, उसको confront करती हूँ. He's like, no, I'm not dating, bro. Like, chill कर. Like, I love you. I'm there for you. No, I'm not dating. Chill कर. He was dating all freaking along. And मैं सोचती हूँ तो मुझे कुछ हो जाता है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई गेट टू नो कि वो अपने एक्स को जाके बोलता है दैट लिसन, देविका वाज नथिंग टू मी, मी एंड देविका वर जस्ट इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर, एंड आई वाज हेल्पिंग देविका बिकॉज शी वाज गोइंग थ्रू मेजर फैमिली इश्यूज. नो, आई वाज नॉट. टच वुड, नो, आई वाज नॉट. मतलब इसने तो इसकी एक्स के सामने मेरा पूरा एग्जिस्टेंस वाइप ऑफ कर दिया. तो मैंने उसको ये सब चीजों के साथ कन्फ्रंट किया कि यू आर डेटिंग ऑल अलोंग, लाइक तू क्यों मेरे साथ ये सब कर रहा है, लाइक व्हाट हैव आई एक्चुअली फ्रिकिंग डन विथ यू. तो उसने बोला नो, आई एम नॉट डेटिंग, नो, आई एम नॉट डेटिंग. तो वो मुझे मिलने आया एंड अगेन केम विद अ लेटर. ये लेटर के साथ ही मेरी गांड मारता है. तो ही केम विद अ लेटर एंड ही सेड कि अगेन, यू मेक मी वांट टू बी अ बेटर मैन, आई एम नॉट डेटिंग, ट्रस्ट मी, गिव मी सम टाइम, आई एम गोना बी विथ यू, एंड मेरे को बस थोड़ा टाइम दे, लाइक आई वांट टू बी द मैन that you deserve, while dating her the entire freaking time. And I was like, ये मेरे साथ क्या इमोशनल मैनिपुलेशन, मतलब ये क्या गेम खेल रहा है मेरे साथ, लाइक मेरे को जेन्युइनली नहीं समझ आ रहा था. एंड this, my friends, is how my ex cheated on me. And you guys ask me why I don't date. This is why I don't date. मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप ही इतना, एवरी टाइम आई टॉक अबाउट इट, इट्स सो फ्रिकिंग ट्रिगरिंग. और आपको लगता होगा ना, चीटिंग हो गया, मुझे पता चल गया, स्टोरी खत्म. एंड ही इज विथ हिज एक्स, आई एम प्रीटी श्योर ही इज विथ हिज एक्स टिल डेट. आपको लग रहा होगा कि स्टोरी खत्म हो गई, बट नो, this is where the story actually freaking began. Because after this also, he not only cheats on me, he cheated with me. And I found that out a lot later. We have like 2 more years of lore to uncover, but that is for another freaking story time. So, moral of the story, and let me just tell you that why I say this one sentence every time is, which is like, make him a part of your life and don't make him your entire life. क्योंकि मैंने ये गलती की है guys. I had nothing to do, तो मैंने उसको like मेरे ऊपर रख दिया था, and he kept on coming back and fucking up because he knows कि no matter what, मैं उसको कभी मना नहीं करूंगी. Like, I have really clear boundaries with people. I can cut people off ऐसे if they disrespect me, but he knew that he is the only person in the world जिसके साथ I cannot cut him off because I'm so emotionally attached to him कि he kept on coming back, he kept stepping all over me, and I let it happen. The fact that there is 2 more years of this story left to uncover,
of how he literally treated me like his emotional punching bag, how he kept on giving me false hopes even while being in a relationship with his girlfriend, and he never told me about it. He always denied dating. He it genuinely break me. You know, whenever you guys send me your exes ke stories, मैं literally, I will never judge you for not leaving your exes because I was put in the same situation. And me and M ka jo bhi, like I said, 2 years worth of more load, it recently freaking ended when I decided कि अब बस हो गया. Like, the reason I wasn't able to leave him, because leaving him was like leaving a part of myself, and I wasn't ready for that. And I kept on going back. I kept on trying again. I kept on fucking my own life up. It's like self-sabotaging. It's like, you know how a person is, but since you love that person so much, you never blame him, but you blame the environment and blame everyone around him but him. And मेरे साथ यही situation था. That's why whenever you guys, share your stories and stuff like that, I will never judge you for not leaving, because I was kept in the same situation. But I will always tell you कि भाई this is not love. This is not how love is like. And I believe कि, saying, like, I believe that everyone, has their own experience. Everyone only learns when they, go through all of this. But trust me, guys, if these are one of your signs, or this is how you're dealing with, or if you've dealt with this in the past, I get you. I genuinely get you, and you will get over it. Trust me when I say that, because it took me like a whole year to get over it. Like 2024, pura saal, I think I have cried every single day. Because I knew that I cannot like get over him by being nonchalant and be like, oh, I'm dating someone else now, I'm over you. I knew I had to feel every single emotion that I'm feeling in order to get over him. And it was so difficult because even then he kept coming back, kept coming back, giving me false hopes while being in a full blown relationship. And we have so much to uncover, but that is for another story time. Anyways, thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed, and yeah, bye bye.